हेलो दोस्तों। आस्क डिफाइनेज में एक क्वेरी था कि हम स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें। अब देखिए, एक एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कोई स्ट्रैटेजी आपके पास है और आप मान लीजिए उसको स्कैन भी करते हैं, ठीक है, आप उसको रन करते हो और आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि कौन से स्टॉक सिलेक्ट करूं, है ना, वो यूनिवर्स कैसे बनाऊं। क्योंकि कभी कभी जब मार्केट बुलिश है और आप कोई बुलिश स्ट्रेटेजी रन करते हो तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करना ही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत तरीके हो सकते हैं, और कोई एक तरीका नहीं है, ना कोई सही है गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे अगर मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आ गया, अब कुछ लोग करते हैं कि उसके चार्ट्स ओपन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसमें से फिल्टर करते हैं। और कुछ एक जो बहुत मेरा एक फेवरेट तरीका है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी है, उसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, बट ऐसे और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज एक तरीका मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा वो है रिलेटेड टू डेटा। मतलब नंबर स्टडी करे और उसके बेसिस पे डिसाइड करे। मतलब स्टॉक्स खुद आपको बोले कि मुझे पिक कर स्ट्रेटेजी के लिए, है ना। ऐसा एक मेथड बहुत सिंपल और तरीके से हम समझ सकते हैं और उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो जो तरीका है, जैसे मैंने कहा, वो डेटा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब आज की डेट में स्ट्रैटेजी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देयर कैन बी इवन सिंपल स्ट्रैटेजीज। तो मैं आज एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी का, जो कोई भी जिसको एक बेसिक नॉलेज भी है टेक्निकल एनालिसिस का वो भी समझ जाए। लेट्स से 20 डे मूविंग एवरेज। मतलब प्राइस अगर 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया चार्ट में, कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो आई विल बाय। और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे गए तो आई विल सेल। ये एक स्ट्रैटेजी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सैंपल के लिए है। तो पहला चीज हमने क्या करना है कि इसको स्ट्रैटेजी बनाना है इस कंडीशन को लेके। अब देखिए, आरजोन में ये करना बहुत आसान है। आप जब आरजोन में जाते हो, आप सिस्टम बिल्डर में जाइए, यहाँ पे चार्टिंग मेथड्स हैं। OHLC मतलब बार या कैंडलस्टिक चार्ट, आप इसको सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ पे कंडीशन सिलेक्ट करते हैं, ये सारा लिस्ट है इंडिकेटर्स का, पैटर्न्स का। अब इंडिकेटर पे मैं मान लो डालूं सिंगल मूविंग एवरेज, और मैंने बोला कि प्राइस का क्लोज जो है वो अबव मूविंग एवरेज होना चाहिए, और यहाँ पीरियड जो है मैंने 20 डाल दिया। अब ये एक ही कंडीशन है, इसी को लेके स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मैं यहाँ नाम दे देता हूं अबाउ 20 डे एवरेज, और एक ही कंडीशन है तो मैंने यहाँ एक्सप्रेशन में जस्ट डाल दिया 1। अब मैं यहाँ पे और भी रूल्स ऐड कर सकता हूं, जैसे RSI भी जो है वो अबाउ 50 होना चाहिए, या RSI क्रॉस ओवर होना चाहिए, या और कोई भी इंडिकेटर का कोई भी कंडीशन में डाल सकता हूं। अभी फिलहाल मैं उसको सिंपल रख रहा हूं। अब मैंने सेव कर लिया। अब जाते हैं बैक टेस्टिंग में। यहाँ पे मार्केट में कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, NSE, BSE, फ्यूचर, ऑप्शन, MCI, करेंसी, इवन म्यूचुअल फंड के डेटा के ऊपर। इस पे कभी और बात करेंगे। अब ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप पॉसिबल है जिसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से निफ्टी 200, ठीक है, 200 स्टॉक्स के यूनिवर्स पे करते हैं। अगर आपको मिड कैप पे करना है, हम निफ्टी 500 सिलेक्ट करते हैं। मतलब एक लार्जेस्ट जो ग्रुप अवेलेबल है उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, अभी हम डेली चार्ट पे टाइम फ्रेम पे ही रखते हैं। ये पीरियड है 1991, मतलब स्टार्टिंग पीरियड है, बट जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से हम इसको टेस्ट करते हैं। आप कोई दूसरा पीरियड भी डाल सकते हो, जैसा आपको लास्ट 2 साल का करना है, 3 साल का करना है। ये करंट डेट है। लॉन्ग शॉर्ट के लिए भी कर सकते हैं, या सिर्फ शॉर्ट के लिए, सिर्फ लॉन्ग के लिए। अभी हम सिंपल रखते हैं, लॉन्ग की बात करते हैं। यहाँ पे 3 चीज है। प्री मतलब बहुत सारे कंडीशंस जो है वो पहले से यहाँ पे डिफाइंड है, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने अपना स्ट्रेटेजी बनाया तो उसके लिए मैं माई सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटेजी बनाया वो था अबाउट 20 डे एवरेज। अब एग्जिट कैसे करेंगे ये डिफाइन करना है। इसमें भी मैं अभी फिलहाल जो रखता हूं कि बिलो 20 डे एवरेज। यहां पे हम एक और भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, टारगेट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए स्टॉप लॉस बोल दिया कि 2% का स्टॉप लॉस, या टारगेट 5% का, ये भी हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नहीं रख रहा हूं, फिलहाल मैं सिर्फ यही कंडीशन रख रहा हूं। अब इसको हमने मान लीजिए स्कैन किया। अब ये स्कैन रिपोर्ट है,
ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक क्लिक में आ गए, सारे 500 स्टॉक का डेटा है। इसमें ये जो डेटा है ना, यहाँ पे है टोटल ट्रेड, मतलब स्टार्टिंग से अब तक उसमें कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स आए। ये है टोटल परसेंटेज प्रॉफिटेबल, मतलब टोटल रिटर्न्स कितना है आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उस स्टॉक में। ये एवरेज रिटर्न पर ट्रेड, कितना परसेंट एवरेज रिटर्न आया। ये सक्सेस रेशियो कितना है, रिस्क रिवार्ड कितना है, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स का जो रेशियो है वो कितना है। मतलब आपने एक ट्रेड में मान लो 2 रुपए कमाए और लूजिंग ट्रेड में 1 रुपया कमाया, तो 1:2 आपका रिस्क रिवार्ड हो गया, तो उस केस में ये 2 होगा। ठीक है, और ये है एक्सपेक्टेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है मेरे लिए। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि आपने एवरेज प्रॉफिट कितना कमाया ट्रेड्स में और आपका एवरेज लॉस कितना हुआ। तो प्रॉफिट माइनस लॉस, फिर जो नेट नेट क्या बचता है वो आपका एक्सपेक्टेंसी है। इन वेरी सिंपल वर्ड, मान लीजिए आप 10 ट्रेड लिए आपने और आप जो विनिंग ट्रेड्स है उसमें 2 रुपीज कमाते हो और लूजिंग ट्रेड में 1 रुपया जाता है। मान लीजिए आपके 5 ट्रेड्स इन फेवर आए, तो सक्सेस रेशियो क्या हो गया, 50%। 5 ट्रेड्स में आपने हर ट्रेड में 2 रुपया कमाया, मतलब टोटल रिवार्ड 10 रुपीज। और जो 5 ट्रेड जो आपके लॉस में गए उसमें 1 रुपया गया, तो 5 रुपए गए। तो प्रॉफिट 10 रुपीज, लॉस 5 रुपीज, 10 - 5 इज 5। तो आपका ये एक्सपेक्टेंसी उस केस में होगा 0.5। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने का। तो जो एक्सपेक्टेंसी है वो सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो का रिलेशनशिप है, और यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम डेटा एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आप एवरेज रिटर्न पर ट्रेड भी देख सकते हो कि कितना ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, और बाकी स्टैटिस्टिक्स भी बाद में स्टडी कर सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक स्ट्रेटेजी जो हमने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर मेरे पास 500 स्टॉक्स का डेटा है ऑफ लास्ट, जितना भी पीरियड में चाहूं। अब सिंपली एक चीज हम कर सकते हैं, इस पूरे स्टॉक्स को एक्सपेक्टेंसी से सॉर्ट कर दे हम। ठीक है, अब यहां से ये जो टॉप स्टॉक्स है ना, इसमें से आप पकड़ लो 20 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, 100 स्टॉक्स, जितना भी आपको एक यूनिवर्स बनाना है, वो है आपका यूनिवर्स के जहां पे आप ये स्ट्रेटेजी रन कर सकते हो। राइट, अभी स्ट्रेटेजी को आप स्कैन कर सकते हो, आपको लिस्ट मिलेगा स्टॉक्स का। 500 स्टॉक्स पे रन करोगे, कभी कभी बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर इसमें से आपने पहले 20, 25, 50 जो भी आपको रन करने हैं, अगर वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के ये स्ट्रेटेजी उस पर रन किया, तो उसमें वो स्टॉक्स आएंगे जिसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा है स्ट्रेटेजी का। तो आपने पूरा डेटा निकाल के ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए कि किसमें ये स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म करता है, और उसका आपने पोर्टफोलियो बनाया। अब सोचिए, ये बहुत ही लॉजिकल तरीका है। क्या होता है कि हर स्ट्रेटेजी और हर एक पैटर्न या कोई भी अल्टीमेटली कोई भी स्ट्रेटेजी जब आप बनाते हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स हो, चाहे वो प्राइस पैटर्न्स हो, अल्टीमेटली जब वो पूरा बनता है ना, तो वो एक प्राइस पैटर्न ही होता है। ठीक है, अब आप जब कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो वो एक पैटर्न होता है, और हर इंस्ट्रूमेंट उसको इक्वली परफॉर्म नहीं करता है। उस स्ट्रेटेजी को लेके अलग अलग नेचर होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, और अकॉर्डिंगली वो हर स्ट्रेटेजी के लिए परफॉर्मेंस भी हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, कल हमने बेयर ट्रैप के लिए बात किया था। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे देखिए मैंने एक कंडीशन बनाया, बेयर ट्रैप अबाव मूविंग एवरेज, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर जब बेयर ट्रैप हो तब ट्रेड करना है। अब जो एग्जिट है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ डबल बॉटम सेल। ठीक है, और भी हम स्टॉप लॉस या टारगेट प्रॉफिट भी दे सकते हैं, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए है। अब इसको स्कैन करते हैं। अब देखिए, बेयर ट्रैप एक प्राइस पैटर्न है, कोई भी और स्ट्रेटेजी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। अब मुझे क्या हो गया कि इसमें ये सारे स्टॉक्स में नंबर्स मिले। अब यहाँ पे ना आप देखोगे, ये समरी है, मतलब सारे स्टॉक्स मिला के क्या ओवरऑल सक्सेस रेशियो है, क्या एक्सपेक्टेंसी है, क्या रिस्क रिवार्ड है। अब ये समरी भी जो है ना, हमने बहुत केयरफुली कैलकुलेट किया, ये सिंपली सबका समेशन नहीं है। लेकिन अब समरी मान लो ये हो सकता है, ये एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल 0.47 है इस स्ट्रेटेजी का, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स बहुत अलग परफॉर्म करते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक स्टॉक है RTN इंडिया, इसमें ऑलमोस्ट 4 का एक्सपेक्टेंसी है, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है, तो ये स्ट्रेटेजी इसको शायद अच्छा सूट करता है। देन वी कैन स्टडी चार्ट एंड सी इट फर्दर। लेकिन अब इसको मैं जस्ट एक्सपेक्टेंसी से सॉर्ट कर दूं, तो मेरे पास वैसे स्टॉक्स है जहां पे ये स्ट्रेटेजी अच्छा चलता है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स का मैं यूनिवर्स बना दूं, और उस पर अगर ये स्ट्रेटेजी रन करूं तो परफॉर्मेंस विल बी बेटर। तो आइडिया क्या है इस मेथड के साथ, कि हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको एनालाइज करते हैं,
चार्ट पे कभी कभी हम कुछ ही पीरियड देखते हैं तो हमें पूरा अंदाजा नहीं आता है डेटा का, लेकिन ये तो एक पूरा बैक टेस्टेड नंबर है, तो उससे हमें आइडिया आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रैटेजी। और कभी कभी क्या होता है, जैसा मैंने बुक में भी लिखा है, कोई पैटर्न्स होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे नहीं करते, ये होता है। बट इफ यू स्टडी द डेटा तो हमें ये पता चल सकता है कि हमारा स्ट्रैटेजी कौन से स्टॉक्स के लिए ज्यादा सूटेबल है, और उसके यूनिवर्स को हम स्कैन कर सकते हैं, और उसमें जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले तो हम ट्रेड कर सकते हैं उसमें। और फर्दर मतलब वो यूनिवर्स बनाने के बाद भी फिर चाहिए तो हम उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ कर सकते हैं, थोड़ा सा निफ्टी का ट्रेंड वगैरह देख के भी वी कैन डिसाइड स्टॉक्स के कौन से ट्रेड करने हैं। लेकिन ये बहुत सेंसिबल और लॉजिकल तरीका है कि जिसमें हम डेटा और नंबर्स एनालाइज करके देन वी आइडेंटिफाई कि हमारा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक क्या होगा फॉर दिस स्ट्रैटेजी। हर स्ट्रैटेजी के लिए वो यूनिवर्स अलग भी हो सकता है ना। तो सेंसिबल है, आप इसको एक्सप्लोर करके देखिए। आरजोन पे वो कुछ क्लिक्स में ये सब अवेलेबल हो जाता है, और आई स्ट्रांगली बिलीव कि शायद ये दुनिया में एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे ये सारा बिल्कुल कुछ सिंपल क्लिक्स में अवेलेबल हो जाता है, किसी भी यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स पे, किसी भी मार्केट सेगमेंट पे, और किसी भी चार्टिंग टाइप पे, है ना। जैसे कैंडल स्टिक, पॉइंट एंड फिगर, रैंको, लाइन ब्रेक आगे किसी भी चार्टिंग टाइप मेथड पे आप ये स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। तो ये एक अलग तरीका था जो मैंने डिस्कस किया टू डिसाइड द यूनिवर्स जो उस स्ट्रैटेजी को सूट करेगा। ऐसी कुछ और चीज़ों पे हम इन वीडियोस में बात करते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।